ओके, स्टार्टेड। ओके, अब हमें जो है रिडक्स की ना इंटीग्रेशन करनी है। सही है। तो रिडक्स की जो इंटीग्रेशन है सर, उसके लिए आपको सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं बात करूं कोर जावास्क्रिप्ट, तो उसका क्या मतलब है? कोर जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है? वो काम जो प्योर जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल ना हो। ठीक है, कोर बिल्कुल वही, कोई और चीज शामिल ना हो। दैट इज कॉल्ड कोर। मैंने बोला रिडक्स एनपीएम। ठीक है, रिडक्स एनपीएम इंस्टॉल से आपको रिडक्स इंस्टॉल करनी होगी सबसे पहले अपने पास। ठीक है, और मैं यहाँ पर गया, आप इसके वीकली डाउनलोड्स देख सकते हो। 9 लाख करके आ रहे हैं वीकली। वीकली, सही है। यस। किसके? 91 लाख, चलो और ज्यादा हो। यार मुझे तो 9 दिख रहे हैं। सही है। ठीक है, तो npm इंस्टॉल रिडक्स यहाँ से मैंने कॉपी करा और मैं फोल्डर में आके जो है पैकेट डॉट जेसन खोल लेता हूँ। और आपको यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास रिडक्स है भी। कंट्रोल वी, npm इंस्टॉल रिडक्स इंस्टॉल पूरा। अब और देखो, छोटे पे छोटा करता जा रहे हैं वो। सही है। और आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे रिडक्स वर्जन 4.2.1 इंस्टॉल हो चुका है। सही है। जो आप कोर रिडक्स का कोड लिखोगे ना, वो आप लिखोगे खाली स्टोर में और रिड्यूसर में, जो डेटा सिर्फ रिडक्स से मंगवाया जाएगा। ठीक है। ओके, उसके बाद में आता हूं रिएक्ट रिडक्स एनपीएम। एनपीएम से यानी कि कंपोनेंट से जो आपके रिडक्स को एसोसिएट करवाना होगा, उसके लिए जो आपको डेटा चाहिए, उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट रिडक्स। यहां से मैंने इसको कॉपी करा और कंट्रोल वी। रिएक्ट रिडक्स वर्जन 8.1.0 इंस्टॉल हो चुका है। सही है। ओके, लास्ट हमें सॉल्व करना है मिडलवेयर। मैंने यूज किया रिडक्स थंक। हम जो यूज कर रहे हैं मिडलवेयर, उसका नाम है थंक। ठीक है। यस, 3 टाइप की रिडक्स के मिडलवेयर 3 है, रिडक्स एक ही है। नंबर सबसे पहले जो मिडलवेयर आया था उसका नाम है सागा। ठीक है। जो उसके बाद आया, जो अभी तक जबरदस्त चल रहा है, वो है थंक। ठीक है। लेटेस्ट है टूल किट, उसके मसले मसाइल सॉल्व हो जाए फिर मैं वो बता दूं। ठीक है। रिडक्स थंक हमने यहाँ से इंस्टॉल किया और डबल सी सी एल एस रोल बी डबल सी। ओके, अब मैं को वो बात बता रहा हूँ जिसमें आपको ना कभी प्रोग्रामिंग में किसी चीज ऐसी बात पर मसला होगा, बल्कि इंटरव्यूअर में कभी आप ऐसी जगह पर ऐसा कुछ हुआ तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्या? देखो, आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये चीज कहाँ से इंपोर्ट हो रही है या कहाँ से मिल रही है, तो वो मसले वाली बात नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन का कोड कहाँ से उठाना है, सही है, और वो किस तरह काम कर रहा है, ये मसले वाली बात नहीं है। सही है। अगर इशू आ गया है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, वो मसले वाली बात है।
ठीक है, मैं अपने तौर पर रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो मैं देख लूंगा कि कहाँ पर क्या इशू है। ठीक है, हम आते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिड्यूसर्स को रिमूव कर दिया है और मैं आता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए सी कंट्रोल बी मेन रिड्यूसर 5 REDUCER रिड्यूसर 5 सेव किया। ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक दफा अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाकर देख लेते हैं ताकि वो हमें पता चल जाए कोई मसला तो नहीं कर रहा। npm TART npm start। जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट जो .js में जब सेव करी है तो जावास्क्रिप्ट ही लिखी। ठीक है, मेरे पास अहमद लिखा हुआ आ रहा है, इसको खुला रहने देते हैं चलो, और यहाँ से आके बंद कर देते हैं CCLS। ओके, रोल भी, हाँ बंद कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पर आया मैं। अब मुझे स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले मैंने बोला कि यार स्टोर बनाना है। क्या करना है? स्टोर बनाना है। मैंने लिखा इंपोर्ट, क्या हो गया, इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए बकेट और उसमें से मुझे निकालना है क्रिएट स्टोर। ये लाइन ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, लेकिन आपको क्रिएट स्टोर निकालना है। कहां से? रिडक्स से, रिडक्स से। सही है। ओके, अब सपोज करो कि यहां पर जो मैं रिड्यूसर बनाऊंगा, सपोज करो वो मैंने बना लिए हैं, उनको मैं एक वेरिएबल में सेव कर देता हूं फॉर अ टेम्परेरी सपोजिशन पर्पस। लेट रूट रिड्यूसर, ये सपोज करो कि यहां से आ रहा है अभी। ठीक है, जहां हमारे तमाम रिड्यूसर कंबाइन है। ठीक है, क्लियर है? ओके, मैंने लिखा कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर। सही है, क्रिएट स्टोर मैंने एक फंक्शन है, वो मैंने किस में असाइन किया है? स्टोर के एक वेरिएबल में। ये जो स्टोर का वेरिएबल बनाया है, इसमें आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, ओके, मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ठीक है, ताकि अब इस स्टोर को अगर कोई अपने पास यूज करना चाहे तो मैंने उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, ये वाला जो स्टोर है ये पैरामीटर में लेता है तीन चीजें। कितनी चीजें? तीन चीजें। सबसे पहला जो आपका रिड्यूसर है, सही है, विच इज रूट रिड्यूसर। नंबर टू है आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसलिए कि अगर आप अपने स्टोर में कोई कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो ठीक है, वो या उसकी फंक्शनैलिटी आप इसके अंदर लिखोगे। हम नहीं कर रहे तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। यस, ये ऑप्शनल है, लेकिन लगाना जरूर है ताकि उसको पता चले कि भाई हमने कोई कस्टमाइजेशन नहीं करी है, और वो जान जाए कि भाई जो डिफॉल्ट पर मेरी फंक्शनैलिटी है ना, यानी रिडक्स के स्टोर की, वो चलानी है। ठीक है, तीसरी चीज ये कि मिडलवेयर यानी एपीआई का जो डेटा जब चलेगा तो मिडलवेयर इंटीग्रेट नहीं हुआ हुआ, मिडलवेयर भी लगाना पड़ेगा। मैं रिडक्स के पास ही आता हूँ और मैंने बोला आपके पास एक चीज होगी अप्लाई मिडलवेयर। सही है, अप्लाई मिडलवेयर वो फंक्शन है जो मिडलवेयर को इंटीग्रेट कर देता है। सही है, लेकिन मिडलवेयर हमने मंगवाया नहीं है। मैंने लिखा इंपोर्ट थंक फ्रॉम रिडक्स थंक। जो तीसरा पैरामीटर है
मैंने वहां पे लिखा अप्लाई मिडलवेयर और उसके पैरामीटर में मैंने भेज दिया थंक। सही है, अभी जब काम होगा ना तो समझ आएगा। आपके स्टोर की फंक्शनैलिटी कोड कंप्लीटेड, बस इतना सा काम था। सही है, ये थोड़ा सा काम है जिसको सिर्फ समझने की बात है, एक दफा और रिवाइज करते हैं। क्रिएट स्टोर मंगवाया, कहां से? रिडक्स से, क्योंकि स्टोर बनाना है। ठीक है, एक स्टोर का वेरिएबल बनाया, उसमें क्रिएट स्टोर का फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, मुझे एपीआई का डेटा भी कॉल कराना होगा। ठीक है, एपीआई से रिलेटेड काम कराना होगा तो मुझे मिडलवेयर इंटीग्रेट करना है। तो मिडलवेयर इंटीग्रेट करने के लिए जो आपके पास फंक्शन होता है वो है अप्लाई मिडलवेयर, वो मंगवा लिया। मिडलवेयर कौन सा यूज करना है? मैंने यूज करना है थंक। कहां से मंगवा लिया? रिडक्स थंक से। क्या आप डेफिनेटली यूज करोगे? हाँ, सही है, ताकि आपको स्टोर को पता हो कि कोई ऐसा एसिंक्रोनस डेटा आया तो उसके साथ क्या करना है। सही है, ओके। और ये आपके कंबाइन रिड्यूसर हुए। ठीक है, क्रिएट स्टोर के फंक्शन को तुमने एक स्टोर के वेरिएबल में रखा और उसके पैरामीटर में तीनों चीजें बता दी, भाई ये मेरे रिड्यूसर हैं और कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। और मैंने जो मिडलवेयर इंटीग्रेट करा है वो है थंक और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, बस स्टोर का काम कंप्लीट। हाँ, बस अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो एम्प्टी कब लिखेंगे वो देखेंगे। बस एनीवेज ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्टोर, बस स्टोर खत्म। लाइन नंबर 10 नहीं समझ में आई, चलो चलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कब इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। रिड्यूसर में आते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, ऑथ रिड्यूसर है। ठीक है, यहां पर एक फाइल बना ली मैंने, ऑथ डैश रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है, ऑथ रिड्यूसर करके मैंने एक फाइल बना ली। ठीक है, ओके। मुझे तमाम रिड्यूसर्स को कंबाइन करना है। लेट इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड रिड्यूसर्स। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पे लिख लिया लेट ऑथ रिड्यूसर, जो कि मैं कहां बनाऊंगा? ऑथ रिड्यूसर की फाइल में। ठीक है, ओके। इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, और मैं कहां पर हूं? मेन रिड्यूसर फाइल में। तो मैंने इसको बोला कंबाइन रिड्यूसर्स मुझे लाकर दे दो। सही है, मैंने इसको क्या बोला? कंबाइंड रिड्यूसर्स मुझे लाकर दे दो। और यहां मैंने क्या लिखा है? इंपोर्ट रिक्वायर्ड रिड्यूसर्स, जितने भी मेरे रिड्यूसर्स हैं उनको मैं यहां इंपोर्ट करा रहा हूं। ठीक है, ओके। नीचे आते हैं, लेट रूट रिड्यूसर एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू कंबाइन रिड्यूसर। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल बनाया रूट रिड्यूसर का और उसमें मैंने कंबाइन रिड्यूसर के फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर का फंक्शन अपने पास पैरामीटर में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोल दिया सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर। ठीक है, और मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा से स्टोर में आता हूं, मैं इसको यहां से खत्म करता हूं। मैंने लिखा इंपोर्ट रूट रिड्यूसर, मिल गया मुझे, जो कि डॉट स्लैश रिड्यूसर रिड्यूसर में पड़ा हुआ है। अगर मैं क्लिक करूं तो वो मुझे वहीं लेकर जा रहा है। अब मेरे पास स्टोर में जो रूट रिड्यूसर पड़ा हुआ है वो ओरिजिनल रूट रिड्यूसर पड़ा हुआ है। क्लियर है सबको यहां तक? मेरे स्टोर की तमाम फंक्शनैलिटी 13 लाइन में कंप्लीट हो चुकी है। बाकी स्पेस खत्म करो तो 8 7 8 लाइन है। ठीक है, ओके।
रिड्यूसर में आते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपके जितने भी रिड्यूसर होंगे, ये आपका बिल्कुल जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल वो वाला काम करेगा। ठीक है, आपने कोई भी स्टेट का नाम रखना है, उसमें अपना रिड्यूसर असाइन कर देना है। मैंने स्टेट का नाम रखा ऑथ स्टेट्स, और उसमें रख दिया मैंने ऑथ रिड्यूसर। बस रिड्यूसर का काम कंप्लीट। ठीक है, सपोज कर लेते हैं तुम्हारे पास 3 रिड्यूसर हैं। लेट एबीसी, लेट XYZ, ऑल शिफ्ट F। तुमने बोला कॉमा एबीसी स्टेट्स, उसमें रख दिया एबीसी, और XYZ स्टेट्स कॉमा XYZ। इस तरह मल्टीपल रिड्यूसर एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, क्या है? लाइन नंबर, और हाँ हाँ, या यहाँ पर आ गया ऑथ स्टेट के अंदर मैंने ऑथ रिड्यूसर रख दिया ना। अच्छा, अभी वहां कुछ लिखा नहीं है, वो भी लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये सपोज कर लो ये मल्टीपल रिड्यूसर हैं, तो ये आपके मल्टीपल रिड्यूसर्स बन गए। अभी हमारे पास ये तो नहीं है, तो इसको हम हटा लेते हैं, इन दोनों को भी हम हटा लेते हैं। कहने का मकसद ये था, रूट रिड्यूसर में मैंने कंबाइन रिड्यूसर को कॉल किया। कंबाइन रिड्यूसर पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, इसमें तुम अपने ऑब्जेक्ट के जो तुम्हारे रिड्यूसर हैं उनको प्रॉपर्टी बना के उसको असाइन कर लो, बात खत्म। क्लियर है? वो स्टोर था, वो स्टोर था, और वो 3 पैरामीटर ले रहा था। ये रिड्यूसर है, ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज बना रहे हो बस। अब ये जो रूट रिड्यूसर इसके अंदर बने हुए थे, ये सारे स्टोर में ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो गए। सही है, रूट रिड्यूसर के जरिए। सही है ना, सबर तो कर जाओ। ठीक है, आपके रिड्यूसर की फंक्शनैलिटी भी बस इतनी थी। ठीक है, रूट रिड्यूसर की फाइल को भी अब, ये जो रिड्यूसर डॉट जेएस की फाइल है, इसको भी अभी आप नहीं छेड़ोगे। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, यहां पर आपको जरा देखना होगा। ओके, यहां पर मैंने लिखा नोट ऑथ रिड्यूसर। ठीक है, जब भी आप कोई रिड्यूसर बनाओगे, जब भी, सबसे पहले टॉप पर आप अपनी एक जितनी भी स्टेट्स होंगी एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर दोगे, और उस वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वेरिएबल नेम होगा वो होगा कैपिटल केस। ठीक है, कॉन्स्ट इनिट स्टेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सही है, ये मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया इनिट स्टेट के नाम का, ऑथ रिड्यूसर में जितनी भी स्टेट होंगी वो आपकी यहां बनेगी। सपोज कर लो मैं भी 2 स्टेट्स बना लेता हूं। नंबर 1 इज ऑथेंटिकेटेड यूजर इक्वल टू नल। सही है, और यूजर्स लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे। ये जो 2 स्टेट हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर और यूजर लिस्ट, ये अब मेरी स्टेट हैं ऑथ यूजर की। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन बनेगा कॉन्स्ट ऑथ रिड्यूसर इक्वल टू, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ रिड्यूसर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहीं पर पॉज करके रिड्यूसर में आते हैं, यहां से इसको हटाते हैं। इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश ऑथ रिड्यूसर स्लैश ऑथ रिड्यूसर विच इज दिस,
और अब हमारे पास ऑथ स्टेट्स में ये जो रिड्यूसर रखा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल रिड्यूसर रखा हुआ है। यहां तक बात सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, स्टोर को बिल्कुल नहीं छेड़ना, रिड्यूसर डॉट जीएस की फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, ऑथ रिड्यूसर में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर आपको मिलेंगी, अच्छा स्टेट में हम फंक्शन के पैरामीटर्स में वेरिएबल असाइन करना मैंने बताया था, किस किस को आता है? फंक्शन के पैरामीटर्स में वेरिएबल असाइन करना मैंने बताया था, किस किस को आता है? मुझे एक वेरिएबल बनाना है फंक्शन के पैरामीटर में स्टेट के नाम का, उसमें इनिट स्टेट रखनी है, कैसे रखूंगा? ये देखो, स्टेट इक्वल टू इनिट स्टेट, ऐसा कर सकता हूं मैं? देखो जरा, एक मिनट सबर। यार ये अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी क्या होने लग गया इसमें? इनिट स्टेट ऐसा कर सकता हूं मैं? क्यों? बताया था बिल्कुल पॉसिबल है। ये फंक्शन के पैरामीटर में एक स्टेट का वेरिएबल बना हुआ है, उसमें मैंने इनिट स्टेट असाइन कर दिया। अब स्टेट के अंदर मुझे वो तमाम स्टेट्स एक्सेसिबल है। सही है, दिस इज कॉल्ड मेकिंग वेरिएबल्स इन फंक्शन पैरामीटर। सही है। अच्छा, ये जो ऑथ रिड्यूसर है, इसको पैरामीटर में मिलेंगी दो चीजें। एक तो हो गई स्टेट, जिसमें क्या रखा हुआ है? इनिट स्टेट। दूसरा वेरिएबल होगा आपका एक्शन। ठीक है, ओके। दूसरा वेरिएबल जो हमारा एक्शन है, थोड़ी देर के लिए पॉज होकर वापस आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, नहीं इसको नहीं, डब्ल्यू, मिडलवेयर इन रिडक्स। ठीक है, क्या कह रहा है? मिडलवेयर अलाउ यू टू इंटरसेप्ट एवरी एक्शन सेंट टू द रिड्यूसर। देखा, एक स्टेट हो गई जिसमें इनिट स्टेट रखा हुआ है, और जब वो कह रहा है एवरी एक्शन, जो एक्शन हम डिस्पैच करेंगे वो सेंट टू द रिड्यूसर, तो उसका नाम मैंने दे दिया एक्शन, कि कोई एक्शन आपके पास आने वाला है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब बताओ स्विच स्टेटमेंट किस किस को याद है? याद है? यहां पर हम इफ एल्स यूज नहीं करेंगे। ऑथ रिड्यूसर जो है, ऑथ रिड्यूसर नहीं, रिड्यूसर के अंदर ही हमारे पास मल्टीपल केसेस होंगे। सही है, उसके लिए हम इफ एल्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इफ एल्स हमें रिटर्न नहीं करता। सही है, वापस आया, मैंने एक स्विच केस बनाया, स्विच। सही है, ओके। स्विच में मेरे पास की, अच्छा सबसे पहले ये बताओ, ये सिंटेक्स किसी को मसला तो नहीं कर रहा? बहुत बेसिक सिंटेक्स है ये। क्लियर है? ओके, मैंने बोला कि आपके पास ये जो आने वाला एक्शन है ना, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर वो दो प्रॉपर्टीज लेकर आएगा, जिनमें से दूसरी तो मैं बाद में बताऊंगा, जो नेसेसरी है वो बता देता हूं, वो है टाइप। ठीक है, तो ये यहां पर की चेक करने की बात कर रहा है, की में मैंने दे दिया एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, राइट नाउ मुझे कोई स्टेट केस नहीं बनाना, तो केस नहीं बनाना इस वजह से मैं डिफॉल्ट पर मेरी जितनी भी स्टेट्स है ना उनको रिटर्न करा देता हूं, रिटर्न स्टेट। ठीक है, मेरा ऑथ रेट, अच्छा इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर से हमारा काम, बल्कि ऑथेंटिकेटेड यूजर भी हटा देते हैं, यूजर नेम लिख देते हैं, यूजर नेम विच इज अनडिफाइंड। सही है, हमारा ऑथ रिड्यूसर का काम कंप्लीट हो चुका है। सही है, काम तो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा है। सही है, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, रिडक्स हमने प्रोजेक्ट में रिडक्स का कोड लिख लिया है, लेकिन रिडक्स इंटीग्रेट
अपने प्रोजेक्ट के साथ अभी भी नहीं करी है, ठीक है। ओके, मैं आ जाता हूं कहां पर। मैं सबसे पहले मैंने एसआरसी के अंदर होम स्क्रीन को यहां खोल लिया, app.js को मैंने सबसे पहले खोल लिया, ठीक है। ओके, अब जरा गौर से देखना क्योंकि कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने मंगवाया इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। मैंने एक प्रोवाइडर मंगवाया है, कहां से? रिएक्ट रिडक्स से, सही है। और मैंने बोला इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, जो स्टोर मैंने बनाया था, अगर मैं क्लिक करूं तो ये मेरे वाले स्टोर पर ही जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, सेव किया और हम वापस जाते हैं। और अच्छा, अब आपका सवाल होना चाहिए ये प्रोवाइडर क्या है? स्टोर तो चलो हमने बनाया था। जो आपका ये जो प्रोवाइडर है, रिडक्स अपना एक कंटेनर लेता है, ठीक है। रिडक्स का अपना एक कंटेनर है विच इज कॉल्ड प्रोवाइडर, सही है। उसके पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टोर का, जिसमें आप अपना स्टोर रखते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस, सही है। मैं यहां पर आया, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कट पेस्ट किया और इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं फ्रेगमेंट हटा देता हूं क्योंकि कंपोनेंट नहीं है। मैंने यूज किया प्रोवाइडर, प्रोवाइडर नॉट दिस। यस, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अपने रिडक्स का कोड रख लिया, सही है। इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टोर के नाम का, सही है। उसके अंदर मैंने रख लिया अपना स्टोर। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाहर भी स्टोर है अंदर भी स्टोर है, चल क्या रहा है? तो ये जो स्टोर है ये मेरा वाला स्टोर है, इसका नाम आप जो मर्जी रख सकते हो, लेकिन ये जो स्टोर है दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोवाइडर। लाइक आपके पास ए के पास एचरेफ होता है, ठीक है, ये वो है। प्रोवाइडर रिडक्स के सारे कोड को कंटेन करता है और अब ये बोलता है ये इसके अंदर जितना भी काम है उनके अंदर रिडक्स एक्सेसिबल है। यस, क्योंकि वो रिडक्स का कंटेनर है, सही है। क्योंकि देखो ना, इसके पास क्या रखा हुआ है? स्टोर रखा हुआ है इसके पास से, और हमारे पास हमने सारा काम स्टोर से तो करना है, सही है। अब हम सेव करके जरा चलाते हैं और देखते हैं सक्सेसफुली अगर सब कुछ सही से चल जाता है, डेट मीन्स रिडक्स इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। सेव किया, रहमान रहीम, काम तो एक ही दफा करना होगा, बस खत्म। हाँ, लेकिन कोई पूछे तो उसको बताना होगा, क्योंकि ये जो है ना आधा घंटा खा जाता है जब इंटरव्यूअर पूछ रहा होता है ना रिडक्स के बारे में, तो वो आधा घंटा खा जाता है पूछ पूछ के। एनपीएम स्टार्ट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही करनी है सब चीजें, लेकिन सारी चीजों के जवाब पता होने चाहिए कि भाई कोई भी पूछेगा ना तो वो उसको हम बिल्कुल सही बताएंगे, नाराज नहीं होगा सामने वाला। ठीक है, वेलकम टू होम स्क्रीन लिखा आ चुका है, सक्सेसफुली हमारी सीधे चीजें हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा कंपोनेंट में जाके देखते हैं, वो जरा हमें डराएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर चला गया और माइनस, और मैं अगर जाऊं कंपोनेंट्स में, तो अब आप अगर थोड़ा सा गौर से देखो तो वो एप्लीकेशन के अंदर क्या बता रहा है? सही है, प्रोवाइडर, सही है। प्रोवाइडर पर अगर आप जाकर देखो तो वो आपको ऑथ स्टेट्स बता रहा है, अपना स्टोर दिखा रहा है। ऑथ स्टेट्स के अंदर अगर आप जाके देखो यूजर नेम दिखा रहा है, विच इज, हमने अगर आपको यहां से दोबारा दिखाऊं, हमने क्या रखा था? अनडिफाइंड रखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो आपको दिखा रहा है, और सारी चीजें जो भी आप काम करोगे
वो यहाँ नजर आती रहेंगी। सही है। तो रिडक्स हमारे पास सक्सेसफुली चल चुका है। जी, जिसका जो सवाल है इंटीग्रेशन से मुताबिक, अब वो सवाल कर ली। मिडिलवेयर थंक ना, ये अप्लाई मिडिलवेयर। ये है, इसमें मैंने क्लिक किया, ये सारे रिड्यूसर है। नहीं, स्टोर के अंदर रिड्यूसर रखा जाएगा, रिड्यूसर के अंदर स्टोर नहीं रखा जाएगा। रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर रखे जाएंगे। लाइक देखो, लेट एबीसी कॉमा XYZ, ये ऑथ ऑथ नो नो नो, ऑथ रिड्यूसर आपके रिड्यूसर का नाम है, ठीक है। उस रिड्यूसर के अंदर आपके पास ये मल्टीपल स्टेट है विच इज यूजर नेम, ठीक है। आप अगर इसको गौर से देखो ना यहाँ पर, तो आपके पास ऑथ स्टेट है, ठीक है। ऑथ स्टेट्स क्या है, अगर आप रिड्यूसर में देखो तो हमने ऑथ स्टेट्स के नाम की प्रॉपर्टी बनाई थी, उसके अंदर रखा हुआ है ऑथ रिड्यूसर, और उसके जरिए से वो एक्सेस कर पा रहा है किसको, उसकी उसकी स्टेट्स को, विच इज यूजर नेम और ये। क्लियर यार। थंक मिडलवेयर है, जब आपके पास एसिंक्रोनस कॉल आती है ना, तो उसको वो हैंडल करता है। सही है। हम एपीआई कॉल करेंगे, डेटा इसमें रखवाएंगे और इसको कमिट करेंगे, फिर देखते हैं डेटा जाता है नहीं जाता, वो नहीं जाएगा फिर। सही है। ओके, और किसी का कोई सवाल? ठीक है। स्टोर को देखो ना, देखो, कंपोनेंट से एक्शन डिस्पैच होगा, एक्शन डेटा रिड्यूसर को भेजेगा, रिड्यूसर के स्टेट में आके डेटा सेव हो जाएगा, क्योंकि तमाम रिड्यूसर जुड़ के कहाँ पड़े हुए हैं, स्टोर में। सही है, कॉन्सेप्ट ये है। मिडलवेयर ये जो ये रखा हुआ है रिडक्स थंक, ठीक है, ये देखता है कि कोई एसिंक्रोनस कॉल जो आ रही है, क्या उसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या कह रहे हो, जब आपके पास कोई एक्शन एक्शन डिस्पैच होगा ना, तो वो यहां से एक्शन लेकर आएगा, जिसके अंदर आपको टाइप पता चलेगी। और अगर मैं इसको दोबारा खोलूं, मिडलवेयर इन रिडक्स, तो वो क्या कह रहे हैं, allow you to intercept every action sent to the reducer so you can make changes to the action or cancel the action. Middleware help you with logging, error handling, making asynchronous request with a lot of more. ठीक है। जब भी एसिंक्रोनस कॉल आएगी, तो उसकी एरर हैंडलिंग या उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपके पास रिडक्स में टूल है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, वो है। हाँ, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहा होता, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इस लाइन को कमिट कर दोगे ना, फिर तुम एसिंक्रोनस कॉल करो, वो डेटा आगे नहीं लेके जाएगा, वो वहीं पे रुक गया, बोलेगा आप गलत। ये लाइन अप्लाई मिडल में, ये बोलेगा कि जो एसिंक्रोनस कॉल आ रही है वो मुझे नहीं पता कहाँ से कंट्रोल करनी। तो केस स्विच केस बनाइए जी, उसमें हम केस लिख के अपना कंडीशन लिखेंगे, किस कंडीशन में चला दे। यस, वो जब हम कंपोनेंट से इधर हिट लगाएंगे हम तब देखेंगे। आपका काम ये है कि इतना काम चला कर आओ, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा ना हो जाए, ठीक है।